दोस्तों, पूनम प्योर लाइफ के एक और न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, देख लीजिए। और दोस्तों आज है 14 अप्रैल। जैसा कि आपको तारीख से पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आज है 14 अप्रैल और आज हमारे देश में एक महान और विलक्षण आत्मा ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि आज है उनकी जयंती। क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने जन्म लिया था इस धरती पर हमारे देश का कल्याण करने के लिए। आज का दिन उनको याद करने के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ 2 शब्द आपसे कहूँ। और आप दोस्तों, इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ उनके बारे में 2 शब्द बोलने में, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात, तो मेरा मन कर रहा था मैं कहूँ नहीं कहूँ, बहुत देर से वो कसम थी। तो मैंने चलो आखिरकार बोल ही देती हूँ जो मुझे बोलना है, मेरा मन कर रहा है। तो उन्होंने इतने महान त्याग किए और इतने समाज को सुधारने के लिए इतने आंदोलन किए, तो उनके बारे में 2 शब्द कहना तो बनता ही है। दोस्तों उन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है और वो महान व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने हमारे देश में इतने अच्छे और दलितों के लिए तो एक तरीके से मसीहा ही थे दोस्तों। और उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए थे, उनको अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। और दोस्तों वो एक संविधान निर्माता ही नहीं थे बल्कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी कि ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। जाति बहुत ज्यादा पहले होता था कि जाति के आधार पर आदमी एक दूसरे को इज्जत देते थे, वो सब उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। इन सब सामाजिक बुराइयों को खत्म करके उन्होंने सभी वर्गों में समानता का व्यवहार करने का उपदेश दिया था। ऐसे काम दोस्तों हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये एक विलक्षण आत्मा ही कर सकती है। उनका एक नारा भी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अर्थात हमें शिक्षित होना चाहिए, अगर हमें अपना कल्याण और अपने समाज का कल्याण करना है तो शिक्षित होना जरूरी है। और उसके लिए हमें संगठित यानी एक साथ रहना भी जरूरी है। और संघर्ष के बिना तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। तो उनका पूरा जीवन हमें सिखाता है कि हमें शिक्षित, संगठित और संघर्ष करते रहना चाहिए जीवन में, और अपने समाज को सुधारने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। तो ये उनका दोस्तों, उनका ये जीवन है जो हमें काफी कुछ सिखाता है। एक अगर जात से हटकर आप देखें या मैं देखूं, एक जात से हटकर देखें तो वो एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने समाज, अपने देश के लिए और अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया अपने देश की सेवा में और अपने समाज को सुधारने में। तो इसलिए उनको मेरा सत नमन है कि ऐसे महान आत्मा हमारे देश में आए। स्वराज्य में उनका नाम है तो हमेशा उनका नाम याद किया जाएगा। एक वही नहीं थे समाज सुधारक, और भी समाज सुधारक थे, लेकिन वही कहते हैं दोस्तों, जैसे जो काम करते हैं समानता से काम करते हैं, याद उनको ही किया जाता है। मैं भी दोस्तों इन सब चीजों को नहीं मानती, जात धर्म वगैरह कुछ है। सभी धर्मों के लोग एक समान होते हैं, तो सभी को, हमें ही नहीं दोस्तों, सभी को ये समान व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा प्यास लग रही है तो पानी पी लेती हूँ। A few moments later. तो दोस्तों पानी पीने मुझे नीचे जाना पड़ा, बोलते गला भर आया था, तो इस वजह से मैं काम बोलना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं पानी पीना जरूरी है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है दिमाग। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रही थी कि उन्होंने हमारे समाज में फैली बहुत सारी छुआछूत, जातिवाद, असमानता जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और उनको खत्म करने की पूरी कोशिश की थी और समानता का व्यवहार करना हमें सिखाया। और दोस्तों उनका एक सपना था कि हमारा ये भारत देश ऐसा हो जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति वगैरह के आधार पर पहचाना ना जाए, उसे सिर्फ एक इंसान के तौर पर पहचाना जाए और उसको समानता की तरह से देखा जाए। पहले दोस्तों आपने देखा दोस्तों, हमने भी नहीं है, आपने भी नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सुना है पहले बहुत ही ज्यादा ऐसे जो दलित समाज है उनको मंदिर में आने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। तो ये सब दोस्तों गलत है। भगवान तो सभी के हैं, मतलब दलितों के भी भगवान है और जो बड़ी कास्ट है उनके भी भगवान है, सबके भगवान है। तो इन सब के पीछे उन्होंने दोस्तों पूरे जीवन संघर्ष किया और इन सब असमानता, जातिवाद सबको खत्म करने के लिए। तो वो एक
देशभक्ति ही नहीं, वो एक सच्चे देशभक्त, सच्चे समाज सेवक, महान समाज सुधारक। दोस्तों क्या जो भी उनके बारे में बोला जाए वो सब कम ही है, क्योंकि वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो दोस्तों मैं एक लाइन में बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि वो महान देशभक्त और न्याय के पुजारी और समानता का व्यवहार सिखाने वाले और एक दलितों के मसीहा थे, जो दलित समाज के लिए मसीहा थे। उन्होंने मसीहा जैसे काम किए थे दोस्तों, इसलिए वो मसीहा थे। दलित समाज उन्हें ऐसे ही मसीहा नहीं मानता है। तो इसलिए हम सभी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने समाज को उन्नति की ओर बढ़ाना चाहिए, ना कि जाति धर्म में फंसकर और इसे यहीं पर लड़ते मरते रहना चाहिए। उनका पूरा जीवन दोस्तों इसी संघर्ष में निकल गया कि वो एक अपने देश को एक ऐसा देश बना सके जहाँ पर जातवाद के आधार पर आदमी को ना पहचाना जाए, सिर्फ मानवता के आधार पर पहचाना, मनुष्य के आधार पर पहचाना जाए। तो आखिर में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम उनका पूरा जीवन हमें ये सीख देता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी संघर्ष हो, लेकिन अगर मन में आत्मविश्वास हो और किसी भी लक्ष्य को पाने की जिद हो और मन में आत्मविश्वास भरा हो तो हर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो ये ऐसे महान आत्माओं से मुझे दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिनसे सीखने को मिलता है। तो दोस्तों बस मैं ये अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, क्योंकि इससे आगे क्या बोलूं, उनके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही संदेश देना चाह रही हूँ कि हम सभी को समानता का व्यवहार आपस में करना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, जनक, जो भी कहना चाहें आप, राजनीतिज्ञ, क्या क्या बोले उनके बारे में, सारे गुण उनमें थे। तो उनके जीवन से हमें सीख लेना चाहिए और आपस में समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी को उसकी जात और धर्म के आधार पर टारगेट नहीं करना चाहिए कि इस धर्म का, इस जात का है। तो आपस में जातिवाद है दोस्तों आजकल हमारे देश में वैसे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए दोस्तों, मेरी भी यही इच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे दो शब्द अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं फिर से एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सब नमन कर रही हूँ और सभी समाज सुधारकों को मेरा सब नमन है। तो फिर मुलाकात होगी एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।